मेरी बात सुन ले हल्दी, कान खोलकर। तेरी खाला आ रही है। अगर चाय पीते वक्त तू टेबल के आस पास में दिखा ना तो ये रख के चप्पल दूंगी, समझा? नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अब मैं इतना भी भूखा नहीं हूँ। ये मैं तुझे 10वीं बार समझा रही हूँ। अगर टेबल के आस पास भी तू खाने पीने की चीजों पर दिखा तो ये चप्पलों की छाप होगी पूरे जिस्म पर, समझा? ठीक है, मैं समझ गया। वैसे मेन्यू में क्या है? क्या बोला? मेन्यू आज के मेहमानों का। तू नहीं सुधरेगा। खिलाती हूँ तुझे चप्पलों का बारबेक्यू। ओह हल्दी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारा तो खानदानी मेन्यू एक ही होता है, समोसे और जलेबी। चुप कर जा। मेरा खानदान तो तुम्हारे ददियाल से लाख दर्जे बेहतर है। उधर तो इमली की चटनी चमचों के साथ मेहमानों के आगे रख देते हैं। मेरा खानदान तो फिर समोसे और जलेबी पे पैसे खर्च करता है। पिंकी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अम्मी के खानदान को छेड़ के। अब भुगतो। नहीं अम्मी जी, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ददियाल वाले तो बहुत ही बुरे। अब खुश? नहीं, अब सुन। जब आते हैं 10-10 जिन्हें इकट्ठे उड़कर आ जाते हैं, फिर खाना खाए बगैर जाते ही नहीं है। ये होते हैं मेहमान। लेकिन अम्मी, खाला भी तो अपने 6 बच्चों के साथ आती है, खा के भी जाती है खाना और लेकर भी जाती है। हाँ है, तू मेरे खानदान के निवाले गिन रही है। अब तूने अगर उनका नाम लिया ना तो चप्पल खींचकर ऐसी जगह लगाऊंगी कि छाप भी पड़ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। जी अम्मी, जी सॉरी। वो देखे, वो पीछे हल्दी आपकी नकल उतार रहा है। क्या तू माँ की नकल उतार रहा है? नहीं अम्मी, मैं तो यहाँ पे सुकून से खड़ा हूँ। मैं तो नहीं उतार रहा नकल। माँ का मजाक उड़ाता है। जिस दिन माँ नहीं होगी ना, तरसोगे माँ की आवाज को। मेरे जहेज के सारे गिलास तोड़ दिए, फिर भी 2 दर्जन गिलास अंदर पड़े हैं। लेकिन नहीं, तुझे तो बोतल से मुंह लगाकर शैतान की तरह पानी पीना है। वो अम्मी, मुझे ना ग्लास ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे ही मुंह लगा के पी लूं। मुंह लगा के पी लो? बस पीने का पता है, बोतलें खाली करने का पता है, भरने का नहीं पता। भरने के लिए तो माँ को रखा हुआ है। ये ले, भर दी। ओए, माँ के साथ बदतमीजी। माँ को जवाब देता है। अम्मी, मैं कपड़े लेने जा रही हूँ। रुक, किधर अकेली जा रही है? अम्मी जी, कपड़े लेने जा रही हूँ। इतनी तैयार श्यार होके कपड़े लेने, वो भी अकेली? माँ को बताया भी नहीं और चल पड़ी। अम्मी जी, कपड़े लेकर आना कौन सी बुरी बात है? तेरी ये मजाल कि तू अकेली कपड़े लेने जाएगी और माँ को जवाब देगी। लेकिन अम्मी, मैं तो। चुप, आवाज ना निकले माँ के सामने तेरी। लेकिन अम्मी, मैं तो लॉन्ड्री से सूखे हुए कपड़े लेने जा रही थी। अच्छा, तू लॉन्ड्री से कपड़े लेने जा रही थी? जी, तो और क्या अम्मी, और मैंने कपड़े लेने कहाँ से जाना है? हाय मेरी बच्ची, बिला वजह कुट पै गई। इधर बैठ, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। पिंकी, तुम ना मुझसे लिखवा लो, आज पूरा दिन ना घर में बहुत सुकून रहेगा। घर हो हमारा और वहां पर सुकून हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे ऐसा कह क्यों रहे हो? आपको नहीं पता, अम्मी का गला जो खराब है। ओ हाँ,
मैं तो भूल ही गई थी। रात को ढोलकी पे अम्मी ने इतने टप्पे जगाए हैं। चलो मजा मारते हैं। आए मेरा गला, आए ओए, मैं नहीं बचना। पिंकी, मानो गरम पानी च कोई नमक ही पा के दे दे, मैं गरारी कर लवा। अम्मी की आवाज तो गुड्डा जलेबी वाले की तरह हो गई है। बात तो ठीक है आपकी, पता ही नहीं चल रहा अम्मी बोल रही है या फिर कोई अंकल बोल रहा है। अम्मी जी आ रही हूँ। चुप करो, माँ का मजाक उड़ाते हो। जिस दिन मैं चली गई ना दुनिया से, आंखों में कसुंड दे के रोगा। नहीं नहीं, मैं आपको भी पानी गर्म करके देती हूँ। वो अम्मी, मेरा भी ये मतलब नहीं था। अम्मी, ये पप्पो का फोन आ रहा है, ले ले। पप्पो का फोन नजर नहीं आ रहा? माँ का स्पीकर फटा हुआ है। अंदर आ, आकर मेरा सर दबा, फोन ना उठाई। जी अम्मी, आता हूँ। अम्मी, आप खुद को डॉक्टर को ही चेक करवा लें। आपका सर का दर्द तो खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, इतना हराम का पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं डॉक्टरों को देती फिरूं। सिकाई कर ली है मैंने। अम्मी जी, आपकी सकाई का ना मुझे पता है। आपको जहाँ पर भी दर्द होती है, आप गर्म कपड़ा करके वहाँ पर रख लेती हैं। हाँ, मुझे पता है कि मैंने किस तरह सिकाई करनी है। माँ को मत सिखा। अम्मी जी, आपने कौन सा असली डॉक्टर के पास जाना है? आपने भी 20 रुपए की पर्ची बनवा के नकली डॉक्टर के पास ही जाना है। सुबह वो कसाई की दुकान चलाता है और रात को डिस्पेंसरी। जब करा दोनों, डॉक्टर डॉक्टर होता है, असली हो या नकली, समझे? ठीक है, फिर अगली बार आपको भैंसों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो चुप करके दबा मुझे। फोन किसका बज रहा है? पप्पी का फोन मत उठाना, मत उठाना पप्पी का फोन। लेकिन अम्मी, ये फोन तो खाला का आ रहा है। क्या? चल दे 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 दे, ऐसा ऐसा बात कर लूंगी। हेलो, ले आज तो फेर नहीं आना। कितनियां छुट्टियां कर दी है तू कसमें। अब क्या हो गया है? पिंकी, ये अम्मी किससे बातें कर रही हैं? क्या हुआ है? मुझे क्या पता हो हल्दी, मेरे ख्याल से काम वाली है। नहीं आना सी तो पहले दस दी ना, मैं तेरा इंतजार कर कर थक गई हां। चल ठीक है बच्चों, आज काम वाली ने नहीं आना, तुसी आप ही झाड़ू पोंछा ते बर्तन करने हैं। एक दूजे ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आई? अम्मी जी, आप मुझे इन छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोने का कह रही हैं। और मैं झाड़ू कपड़ा करूंगी। मेरी सोनी पिंकी, इन्ना चंगा झाड़ू फेड़ दिए ते तू इन्ने चंगे बर्तन धोंदा है ना कि बंदे दी बूथी नजर आ जाती है बर्तनां ते। चलो भाई, काम पे लग जाओ अपने। अच्छा अम्मी, 10 मिनट तक जाता हूँ, धो देता हूँ बर्तन। जी, अबे थोड़ी देर तक शुरू करते हैं। मानू जवाब, कैसी औलाद है मेरी। जिस दिन मां मर गई ना, तरसोगे दोनों उस दिन आवाज नू। ओह, पूरे घर के बर्तन धोने पड़े हैं मुझे। अम्मी, स्टीमर है तो सही, फिर भी आप जमीन पे बैठ के इस्त्री क्यों कर रही हैं? क्यों? उसको मैं करके क्यों खराब करूं? ये इस्त्री पड़ी हुई है ना, जब तक ये खराब नहीं होती मैं इसी से करूंगी। लेकिन अम्मी, ये इस्त्री तो उस दिन करंट मार रही थी। छोड़ दे इसे, रख दे। पता है मुझे, एड्डा सियाना। मैंने इसकी तार को टेप लगा दी है, क्या फेंक देती इस्त्री? जान चली जाए पर इस्त्री ना जाए। आए हाय अम्मी, इस दूध के अंदर तो छिपकली गिर गई है। तो निकाल लो। अब छिपकली की वजह से पूरा दूध तो जाया नहीं कर सकती ना मैं। लेकिन अम्मी, ये छिपकली वाला दूध पिएगा कौन? हम सब तो बीमार हो जाएंगे। 3 किलो दूध था, 1.5 किलो रह गया, आधा तो पिला चुकी हूँ। कुछ हुआ है तुम लोगों को? क्या?
अम्मी जी, ये आपने क्या किया? मैं सारा दूध फेंकने लगी हूँ। खबरदार, अगर फेंका तो उबाल कर सारे जरासीम मर जाते हैं। खीर बना दूंगी तुम लोगों को। पिंकी, हल्दी, खाना लग गया है, जल्दी करो, ठंडा हो रहा है। जी अम्मी, आ रहे हैं। जल्दी से बाहर आ जाओ, खाना नहीं दूंगी इसके बाद, उठा लूंगी सारा। अम्मी पहले आप बना ले, फिर हम लोग आते हैं। बना ले? कब से लगा के ठंडा हो रहा है, जल्दी बाहर आ जाओ। चलो हल्दी, खाना खाने चलते हैं, वरना मम्मा डांटेंगी और फिर खाना नहीं देंगी। आ भी जाओ, ठंडा हो गया है, मैंने दोबारा गर्म करके नहीं देना। अरे अम्मी, ये क्या? अम्मी टेबल पे तो कोई भी खाना नहीं है। आप तो कह रही थी कि ठंडा भी हो गया है। हाँ हाँ, बस ये देखो, ये रोटी तवे पे डली और अब मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाने लगी हूँ। अम्मी आप भी ना पहले खाना लगा तो दिया करें, आप हमें पहले ही उठा देती हैं। चुप करके ना वहां जाकर बैठ जाओ, जब रोटी बन जाएगी तो तुम्हें खाना मिल जाएगा, उधर बैठो। खाना बना नहीं होता और आप पहले ही बुला लेती हैं। मैं जा रहा हूँ अंदर। अम्मी आप बना के रख दें, जब हमें भूख लगेगी ना हम लोग खुद ही खा लेंगे। क्या? माँ को जवाब दिया? माँ के खाने को इनकार कर दिया? जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना, उस दिन पूछूंगी कि कौन तुम्हें खाना देता है।